प्रीवियस क्लास में जो है 10 क्वेश्चन तक कर लिए थे 5.2 के। अब आज हम जो करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 से लेके पूरी जब तक एक्सरसाइज ख़त्म है वहाँ तक आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एक एपी दे रखी है और उस पर एपी में लिखा हुआ है 3, 15, 27, 39 और ये एक एपी दे रखी है और वो आपसे कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? सबसे पहली बात तो आपको इसको समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है। जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक आपको जो है ये समझ में नहीं आने वाला है कि आखिर ये जो है पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक एपी दे रखी है जिसके अंदर मैं ए निकाल सकता हूँ 3, मैं डी निकाल सकता हूँ 15 - 3 = 12। ए निकाल लिया, डी निकाल लिया। अब वो आपसे ये पूछ रहा है विच टर्म का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? विच टर्म का मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी टर्म, विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। मतलब कि एक एपी की टर्म है, मुझे ये बतानी है कौन सी टर्म एपी की 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। कौन सी टर्म है वो एपी की? मेरे को जो क्वेश्चन में बोला गया है उसको मैंने अभी इस फॉर्म में लिखा है। तो देखिए, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ये मेरे को टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। ये टर्म मेरे को फाइंड करनी है कि कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 टर्म ज़्यादा होगी। मोर देन बोला है ना उसने। जब मोर देन बोलेंगे बेटा दो तरीके से आ सकता है ये क्वेश्चन, एक होता है मोर देन, एक होता है लेस देन। जब मोर देन बोलेगा तो प्लस करना है, जब लेस देन बोलेगा तो माइनस करना है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपके पास ए है, आपके पास डी है। सबसे पहले आप निकालेंगे A54। कैसे निकलेगा ये? A + 53D, ऐसे ही लिखेंगे इसको। मैंने आपको लिखना बताया था कि एक पीछे लिखते हैं। A है मेरे पास 3 और D भी है मेरे पास। D कितना है? 12। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए। किसको? 53 को और 12 को सॉल्व कीजिए। तो कितना आएगा बेटा? ये आएगा आपका 636। A54 = इसको सॉल्व कर देंगे आप तो ये आपका आ जाएगा A54 = 639। ये आ जाएगा 639। ये क्या आया है? ये तो बेटा ये आया है कि ये जो AP है इसकी 54वीं टर्म जो है, 54th टर्म जो है वो क्या होगी, ये मैंने निकाल लिया 639। ये जो है इसकी 54वीं टर्म होगी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुटअप कर दीजिए 639 को। 639 + 132, इसको यहाँ ऐड कीजिए। 639 + 132, इसको जब आप ऐड करोगे तो आएगा 771। ये 771 क्या है? ये 771 जो है ये क्या निकला है? तो अब मैंने आपको कल भी मैंने आपको बेटा क्वेश्चन में करना सिखाया था कि जब भी वो आपसे बोले विच टर्म, ठीक है, या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको बेटा n फाइंड करना है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास A है, आपके पास D है, आपके पास AN है 771,
आपको ये देखना है ये 771 इस एपी में कौन सी टर्म पर आता है। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। 771 इज़ इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। 771 माइनस 3 इज़ इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई 12। 768 इज़ इक्वल टू एन माइनस वन इज मल्टीप्लाई 12। 768 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, 12 बन जा 12, 12 6 जा 72 होता है बेटा। ठीक है, और 4 यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि 72 होता है तो, एंड 12 4 जा 48, मतलब इसका जब डिवाइड करोगे तो 64 आ रहा है। 64 इज इक्वल टू एन माइनस वन। 64 प्लस 1 इज इक्वल टू n एंड n इज इक्वल टू 65। मतलब क्या हुआ कि जो 65वीं जो टर्म होगी ना, 65वीं जो टर्म होगी वो क्या होगी, वो होगी 771, और ये जो टर्म है ये इसकी 54th टर्म से, इसकी 4th टर्म से 132 ज़्यादा है। 54th टर्म क्या लिखी थी बेटा, 639 प्लस 132 करा था तो कितना आया था, इसको ऐड अप करके 771 ये आ गया था। ठीक है, तो 54वीं टर्म से उसने बोला था कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो मैंने क्या करा, पहले 54th टर्म निकाली, उसके अंदर 132 को ऐड किया, तो मुझे पता चला ये कौन सी टर्म है। ये मेरे को पता लगाना है कि ये 771 कौन सी टर्म है। तो मैंने फॉर्मूले में पुटअप किया तो मुझे पता चल गया कि 65वीं टर्म जो है वो बेटा इस एपी की 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बारी पूछा जाता है। मोर देन में भी पूछ सकता है, लेस देन में भी पूछ सकता है, किसी में भी पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे, 12 नहीं करना है, बकवास क्वेश्चन है, नहीं आने का है। अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन हैं ऐसे, 13 है, 14 है, 15 है, ये सब बेटा एक जैसे क्वेश्चंस हैं। एक अगर आपने समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चन कर जाओगे। जितने भी ये डिविजिबल वाले क्वेश्चंस हैं, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन हैं, तो सब आपको समझ में आ जाएंगे। उसने क्या बोला क्वेश्चन नंबर 13 में, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ये उसने बोला बेटा कि 3 डिजिट के नंबर शुरू कहाँ से होते हैं। 3 डिजिट के नंबर बेटा शुरू होते हैं 100 से, और ख़त्म कहाँ पे होते हैं, ख़त्म होते हैं 999 पे। यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं 3 डिजिट के नंबर। तो उसने आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि 100 से लेके 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 के डिविजिबल हैं। ये बेटा उसने आपसे पूछा है। तो भाई ऐसे तो मैं कैसे पता लगाऊंगा भाई, 100 से लेकर मैं ऐसे गिनने थोड़ी ना बैठ जाऊंगा कि जी ये है ये है ये है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एपी का सहारा लेते हैं। देखो आपको क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन के अंदर एपी फॉर्मुलेट करनी है। एपी बनते ही काम ख़त्म है आपका। भाई मैंने पहले देखा 3 नंबर के नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, स्टार्ट होते हैं यहाँ से, एंड होते हैं यहाँ पे। मुझे इनके बीच में वो सारे नंबर देखने हैं जो 7 से डिविजिबल है। क्या 100 7 से डिविजिबल है? नहीं। 101 नहीं, 102 नहीं, 103 नहीं, 104 नहीं, 104 तक कोई भी डिविजिबल नहीं है। लेकिन बेटा जो 105 होता है, सबसे पहला जो नंबर आएगा 3 डिजिट के अंदर, वो है 105। देखो 7 1 जा 7, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 7 5 जा 35। ये सबसे पहला नंबर है
3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल होता है। तो सबसे पहले आएगा 105। अब तो मैं निकाल सकता हूँ, साथ साथ जोड़ते रहो, 112 लिख दो, 119 लिख दो, ठीक है, ऐसे लिखते रहिए, 126 लिख दो, ये हो गया काम मेरा। अब क्या करना है, तो मेरे पास यहाँ से बेटा ए भी आ जाएगा, ए आ गया मेरे पास यहाँ से बेटा डी भी आ जाएगा 7, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 7 आएगा, क्योंकि 7 7 का गैप चल रहा है। अब यहाँ पे एक काम और करना है, मैंने यहाँ से तो देख लिए, आगे से तो देख लिए कि कौन कौन से नंबर 7 से डिविजिबल हो रहे हैं, यही काम अब आपको पीछे से भी करना है। यहाँ से चेक करना है कि कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल होता है। 999 को चेक करना है, 998 को चेक करना है, 997 को चेक करना है, ऐसे सबको चेक करना है। तो जब बेटा आप सबको चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि जो 994 है ये लास्ट का नंबर है 999 के डिजिट का जो डिवाइड होता है। 7 1 जा 7, 2 इधर आ जाएगा, 7 4 जा 28, 1 इधर आ जाएगा, 7 2 जा 14, ये हो गया डिवाइड। मतलब लास्ट का जो डिजिट है वो है 994 जो डिवाइड हो रहा है। तो बेटा मेरे को इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म भी पता चल गई। ये मैंने क्यों करा ऐसा, ताकि मेरे को लास्ट टर्म पता चल जाए। ए एन जो है, जो एल जिसको कहते हैं, वो भी मेरे को पता चल गया। तो मुझे निकालना क्या है, उसने क्या बोला, हाउ मैनी, ठीक है, मैंने कल भी आपको बताया। एन का मतलब आप समझ जाइए, विच टर्म, हाउ मैनी, या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, हाउ मैनी या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एक ही बात है, ठीक है। ये सब या चेक दिस टर्म, ये सब जब क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके की होती है, विच टर्म, हाउ मैनी टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो मतलब आपको एन फाइंड आउट करना है। तो अब मुझे इस क्वेश्चन के अंदर एन निकालना है। अब मेरे लिए आसान हो गया, अब मुझे कैलकुलेट करना ही नहीं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे आप इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपको करना है सेम बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ पे लिखा हुआ है 994 इज इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7। 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई 7। आपको क्या करना है, 994 में से माइनस कर देना है 105, तो ये हो जाएगा 889 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7। अब क्या करेंगे, 889 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इसको डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा बेटा 127 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो 128 इज इक्वल टू एन। ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर, n इज इक्वल टू 128। मतलब कि ये 128 क्या है, ये 128 आ गई बेटा नंबर ऑफ टर्म्स के 100 से लेके 999 के बीच में 128 नंबर ऐसे होंगे जो कि 7 के डिविजिबल होंगे। तो एपी से करने में मेरे को ये क्वेश्चन आसान पड़ गया। सेम क्वेश्चन बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है, आप मुझे बताएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं। ऊपर डिविजिबल पूछ रहा था या मल्टीपल पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, मैंने क्या करा था, पहले एपी बनाई, ए निकाला, डी निकाला, आगे से देखने हैं पीछे से देखने हैं, ए डी ए एन सब कुछ फाइंड कर देंगे, देन नंबर ऑफ टर्म्स को निकालेंगे। तो पहले आप इस क्वेश्चन में एपी बनाइए,
ये चेक कीजिए कौन कौन सा नंबर 4 के मल्टीपल्स हैं। AP बनाइए, A निकालो, D निकालो, लास्ट टर्म निकालो और देन फॉर्मूले में पुट करके N निकालिए और मुझे बताइए कितना आ रहा है। 60 आएगा। पहले AP बना लेंगे। A जो है 12 है, D जो है 4 है, AN जो है वो 248 है, ठीक है। देन N फाइंड आउट कर लोगे, 60 आ जाएगा। फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर दीजिएगा इसको। अब देखिए, अब वो कह रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करना है आपको क्वेश्चन के अंदर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2AP आर इक्वल। क्या कह रहा है बेटा, ये क्वेश्चन में ये कह रहा है आपको 2 AP दे रखी हैं। एक तो है 63, 65, 67, एक तो ये है। दूसरी जो AP है वो है 3, 10 और 17। दूसरी AP ये है। वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है इसका A क्या है 63, D क्या है 2, इसका A क्या है 3, इसका D क्या है 7। इसकी अगर मैं nth टर्म निकालना चाहूँ तो क्या होगा बेटा, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू में D। तो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ 63 प्लस n-1, D की वैल्यू क्या है 2, ये हो जाएगी। और इसकी अगर मैं निकालना चाहूँ, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी A प्लस n-1 इंटू में D, इसकी ये हो जाएगी। वो क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं, अगर इन दोनों AP की nth टर्म जो है अगर वो इक्वल है तो n की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मैंने उसकी निकाली, दोनों की निकाली। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों को इक्वल में रख देना है, ठीक है। जैसे कि इसको ज़रा थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 63 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2n और इसको इधर कर दीजिए 2, तो ये हो जाएगा बेटा 61 प्लस 2n, ये हो जाएगा an। ये इस वाली AP का है, ठीक है। इक्वल टू में इसको भी सॉल्व कर दीजिए थोड़ा, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये हो जाएगा बेटा 7n माइनस 4, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ रख दीजिए 7n माइनस 4, ये इसका है। दोनों को बराबर क्यों रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को बोला गया है दोनों के nth टर्म बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है आपका 61 प्लस 2n और ये है 7n माइनस 4। n वाले एक तरफ कर दीजिए और नंबर वाले एक तरफ कर दीजिए, नंबर वाले इधर और n वाले इधर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 इज़ इक्वल टू 5n, 65 अपॉन में 5 इज़ इक्वल टू n। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 13 इज़ इक्वल टू n। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है डिटरमाइन द AP निकालनी है हुज थर्ड टर्म इज 16। उसने क्या बोला, AP निकालिए, AP बनानी है जिसकी थर्ड टर्म जो है A3 वो तो 16 है, ठीक है। और द सेवन्थ टर्म जो बोलता जा रहा है बस वहाँ लिखते रहिए। और सेवन्थ टर्म जो है एक्सीज्ड द फिफ्थ टर्म बाय 12। सातवीं जो टर्म है वो पांचवी टर्म से 12 ज़्यादा है, ये बोला उसने क्वेश्चन में। सातवीं टर्म
5वीं टर्म से 12 ज़्यादा है और थर्ड टर्म जो है वो ये है, तो AP बताइए क्या होगी। बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऊपर भी कर चुके हैं। इसको हम क्या लिखेंगे पहले, A+2D इज इक्वल टू 16, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूँगा, बस जो जो उसने बोला उसको मैंने लिखा है और कुछ नहीं करा आपके सामने। अब A+6D इसको लिखूँगा, A+4D इसको लिखूँगा, ठीक है, +12। इसको देखिए यहाँ पे A से A कट जाएगा, 6D इज इक्वल टू 4D प्लस 12, 2D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 12/2, 6, D इज इक्वल टू 6, D की वैल्यू क्या आ गई 6। पुट इन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, फर्स्ट में जब हम इसको पुट करेंगे A+2 इंटू में 6 इज इक्वल टू 16, A+12 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो A इज इक्वल टू 4। ये आ गया A, ये आ गया D, ये A आ गया, ये D आ गया। अब AP बन जाएगी 4, 10, 16, 22, ये बन गई AP। AP बनाने के लिए A और D चाहिए, और A और D कैसे निकलेगा उसके लिए आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसने जो है क्या है बोल रखा है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है फाइंड द 20 टर्म, 20th टर्म जो है आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब A+19D ये आपको निकालना है क्वेश्चन के अंदर। मतलब मेरे को A और D चाहिए, 20 टर्म निकालनी है, बट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में जो है थोड़ा झमेला है। क्या बोला उसने, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला, AP है 3, 8, 13 और यहाँ पे लिखा हुआ है 253, ठीक है। उसने बोला कि 20 टर्म तो निकालनी है आपको, लेकिन अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना वो करे हैं इस तरफ से कि भाई इसमें A क्या है 3 है, D क्या है 5 है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है 20 टर्म निकालनी है, फिर N 20 है और AN मुझे निकालना है, तो मेरे को पता चल जाता। वो मैंने यहाँ से निकालना सीखा। वो कह रहा है यहाँ से नहीं निकालना, यहाँ से निकालना है आपको, पीछे की तरफ से, फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से बताइए यहाँ से कि 20वीं टर्म जो है वो क्या होगी। तो अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगा जी, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। आपको क्या करना है, आप AP को उल्टा कर दीजिए, उल्टा बनाना है ना इस तरफ से। तो भाई अभी यहाँ से शुरू हो रही थी तो ये A था, ये D था, ये था। अब यहाँ से शुरू कीजिए AP को, यहाँ पे होगा 253, ठीक है, यहाँ पे होगा 253, ये D बेटा 5 था, तो अब उल्टा कर दीजिए माइनस का 5, माइनस करते रहिए 248, उल्टा करना है आपको, ठीक है। अगर माइनस होता तो प्लस करना पड़ता, ये ध्यान रखिएगा। 248, 243 और ऐसे चलते चलते अब ये 3 बन जाएगा। मैंने AP को ही उल्टा कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे पीछे से निकालना है ना 20 टर्म, इस वजह से। अब A क्या होगा, अब A होगा 253, D क्या होगा माइनस का 5 और N मुझे निकालना है 20th टर्म निकालनी है, सॉरी, और लास्ट टर्म मेरे को पता है, वैसे तो अब निकल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब पुट कर देंगे आप, 20 टर्म आपको निकालनी है, A+19D ये निकालना है। तो A कितना है 253
19 मल्टीप्लाई डी कितना है, माइनस का 5, इसको सॉल्व कर दीजिए। 253 माइनस 95 158 158 आ जाएगा आपका आंसर। बस इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक ये है कि आपको पीछे से निकालनी है, आगे से नहीं निकालनी, ठीक है। पीछे से अगर निकालनी है तो आपको एपी को उल्टा करना पड़ेगा। जो डिफरेंस अगर यहाँ प्लस का है तो वहाँ माइनस करना पड़ेगा, अगर यहाँ माइनस का होता तो वहाँ प्लस करना पड़ता। आया ये क्वेश्चन समझ में, ये क्या कह रहा है? आया समझ में? आप ये दोबारा एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन क्या है? दोबारा एक बारी जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक और। मान लीजिए अगर मैं कोई एपी लेता हूँ 5, 10, 15, 20, ये मैंने एक एपी ले ली, ठीक है। और यहाँ लिख दिया मैंने 500, ये एक एपी ले ली। अब मैं कह रहा हूँ मेरे को 20th टर्म निकालनी है, बट 20वीं टर्म तो निकालनी है, लेकिन कहाँ से निकालनी है? फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट, यहाँ से 20वीं टर्म बतानी है कि 20वीं टर्म कौन सी होगी। तो इसके लिए आपको बेटा जब भी लास्ट से निकालना है आपको एपी को उल्टा करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, ए कितना है 5, डी कितना है 5, ए 5 है, डी 5 है, लेकिन मुझे जब एपी को उल्टा करना है तो मैंने बोला क्या करना पड़ेगा, अगर डी प्लस का 5 है तो आपको माइनस करना है। यहाँ 495, 490 ये सब होता रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा ए। अब ए कितना आएगा 5, डी कितना आएगा -5, ठीक है। अब अगर मैं 20 टर्म निकालूँ तो 20 टर्म क्या आ जाएगी, 20 टर्म जो है अब आपकी ये हो जाएगी a प्लस 19d। ए कितना है 5, 19 इंटू में d कितना है माइनस का 5, तो 5 माइनस का 95, तो माइनस का 90 आ जाएगा आंसर। इस तरीके से जो है इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ बेटा 500 आएगा, सॉरी यहाँ 500 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा आपका आंसर, एक मिनट रुकिए, 405 ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। एक बारी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये मैंने अपना खुद से लिया है, बुक का नहीं है ये, ठीक है, नोटबुक, ये बुक का नहीं है। अब देखिए, अब बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। 18 क्वेश्चन में ये आपसे कहता है, जो बस वो कह रहा है उसको आपको पहले लिखना पड़ेगा। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज़ 24। 4th टर्म को ये लिखते हैं बेटा, 4th टर्म और 8th टर्म, इसका जो सम है, सम बोला ना उसने, 8th टर्म और 4th टर्म इन दोनों का जो सम है वो 24 है। एंड 6th टर्म एंड 10th टर्म, 6th टर्म एंड 10th टर्म इनका जो सम है वो 44 है। अभी तक उसने जो बोला है मैंने सिर्फ उतना ही लिखा है और मैंने कुछ नहीं लिखा। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, तो एपी की 3 टर्म बताइए। आपको बस क्या करना है, इसको मैं क्या लिखूँगा, a प्लस 3d, इसको क्या लिखूँगा, a प्लस 7d इज़ इक्वल टू 24। a और a वाले जोड़ दीजिए 2a, d और d वाले जोड़ दीजिए 10d इज़ इक्वल टू 24। इसको एक नाम दे दीजिए। इसको लिखूँगा a प्लस 5d, इसको लिखूँगा a प्लस 9d इज़ इक्वल टू 44। a और a वाले जोड़ दीजिए 2a, d और d वाले जोड़ दीजिए 14d, ठीक है, इज़ इक्वल टू 44। ये हो गया आपका सेकंड।
अब क्या करना है, सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, माइनस 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 ये कट जाएगा, 4d इज इक्वल टू 20 एंड d इज इक्वल टू 20 अपॉन में 4, 4 5 ज़ा 20, d is equal to 5. Put in first 2a plus 10 multiply 5, 10 multiply 5 is equal to 20 is equal to 24. 2a plus 50 is equal to 24. 2a is equal to 24 माइनस 50, और उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। 2a इज इक्वल टू 26 माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 26 अपॉन में 2 माइनस का 13, ए आ गया आपके पास, माइनस का 13, और डी आया था आपके पास 5। तो ए पी आपकी क्या बन जाएगी, ए पी माइनस का 13 माइनस का 8 माइनस का 3, और ऐसा चलते रहेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं आपको, ये बताइए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये ऐसे हुआ है ना बेटा, मैंने पहले 4th को ये लिखा a प्लस 3d, ए 8 को ये लिखा a प्लस 7d, तो a और a वाले जुड़ गए, a और a वाले 2a हो गए, एंड 3d और 7d, तो ये हो गए 10d। ऐसे इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, तो ये और ये जुड़ गए, ये 2a हो गया, ये और ये जुड़ गए, ये 9 और 5 14 हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, 1 2 2 ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट समझ लीजिए क्या है बस। उसके बाद कह रहा है सुब्बा राव ने स्टार्ट करा वर्क 1995 पे एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज़ एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 2000 रुपीज़ ईच ईयर। 5000 रुपये से जॉब लगी है, हर साल 200 रुपये बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब अगले साल जो होगी इतनी होगी, फिर अगले साल 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 इतनी होगी, ठीक है। और इसी तरीके से फिर अगले साल इतनी होगी, फिर अगले साल इतनी हो जाएगी, फिर इतनी हो जाएगी, एंड फिर इतनी हो जाएगी, और फिर इतनी हो जाएगी। तो उसने ये पूछा है आपसे, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो मैंने तो बिना निकाले ही कर दिया बेटा, कि उसने पूछा उसकी इनकम कौन से साल उसकी इनकम 7000 होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें साल में उसकी जो इनकम है वो 7000 हो जाएगी 11वें साल में। बट इसको बेटा ऐसे नहीं करेंगे, इसको करेंगे AP से। कैसे, A इज़ इक्वल टू 5000, D इज़ इक्वल टू 200, एंड उसने पूछा है AN जो है 7000 है, N इसमें आपको निकालना है। इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, यहाँ पे पुट कर देंगे तो भी बेटा 11 आ जाएगा, ठीक है। 7000 इज़ इक्वल टू 5000 प्लस N माइनस 1, D कितना है 200, ये हो जाएगा 2000 इज़ इक्वल टू N माइनस 1 200, 2000 डिवाइडेड बाय 200 इज़ इक्वल टू N माइनस 1, 10 इज़ इक्वल टू N माइनस 1, 11 इज़ इक्वल टू N, ठीक है। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। और बिल्कुल इसी तरीके से
बिल्कुल इसी के तरीके से वो अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। ये आपका होमवर्क है, ये आप करके लाएंगे, ठीक है। मैं बना देता हूँ क्या कह रहा है ये, कि रामकली जो है 5 रुपये सेव करती है इन द फर्स्ट वीक। पहले तो बचाए उनने 5 रुपये, और फिर हर हफ्ते 1.5 रुपये बढ़ाती रहेगी। मतलब पहले हफ्ते 5 रुपये, फिर कितने करेगी, फिर करेगी 6.75, फिर अगले हफ्ते फिर 1.75 जो है फिर अगले हफ्ते 1.75 जो है फिर बढ़ा देगी, मतलब 8.5, फिर अगले हफ्ते फिर बढ़ा देगी, ऐसे करती रहेगी, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा हफ्ता ऐसा आएगा जब रामकली के पास इतने पैसे होंगे। तो ए बेटा आपके पास 5 है, डी आपके पास 1.75 है, ठीक है। ए एन जो है आपके पास 20.75 है। आपको एन निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो आपकी 5.2 जो है पूरी कंप्लीट हो गई है।